ये चीजें समझ में आ रही है ना, क्लियर है, एनी डाउट है? तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्लास का हम बार बार क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, धांसू तरीके से लेके चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ सबसे पहले कि हम लोगों की जो क्लास चल रही थी, तो क्लास मैंने लास्ट क्लास कहाँ छोड़ी थी आपकी? चलो आप लोग बताते चले आना, एक एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, आप लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं? वेरी गुड, है ना? थोड़े बहुत हमने एमसीक्यू भी इसके लगाए थे, लगाए नहीं लगाए बच्चों, है ना? तो अच्छा ये बताओ आप लोग, आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम तो पता है ना? क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? अरे सियाराम, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलते हैं हाँ सियाराम क्लासेस, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ओके मुझे बताओ, तो राष्ट्रपति के बाद आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, सूरज, कौन सा पढ़ा था भैया? क्या आप जान चुके हैं उपराष्ट्रपति के बारे में? हाँ या ना? उपराष्ट्रपति में मैंने 3 आर्टिकल बताए थे आप लोगों को, जो 3 आर्टिकल कौन कौन से थे? 63, 64 और 69। बताए नहीं बताए? ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको कहाँ बता दिए? उपराष्ट्रपति में बताए, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ भी थे राष्ट्रपति में, जिस जिस बच्चों को याद है तो देख लेना। नंबर 1 भाई, 52 से लेकर 62 तक आपको लगातार याद होने चाहिए। और जिन बच्चों ने नहीं याद है तो पुरानी क्या देख लो, जो विगत वीडियो है पुरानी वाली, उनको देख लो, उसमें क्या हो जाएगा सूरज, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम में से कितने बच्चों को याद है ये लगातार? याद है? चलो ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे और पूछेंगे भी। अच्छा तुम में से कौन बताएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल में? 72 में। अच्छा अब तो आप लोग गोली की तरह याद है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, 72 आपने मुझे बता दिया है, तो 111 कौन बताएगा आप में से? और भाई जो ऑनलाइन वाले ना, वो आप कमेंट लिखते जाइएगा, है ना, नीचे कमेंट नोटिस हो रही होंगी, तो आप कमेंट भी लिखते जाना, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या? वीटो पावर, इसमें वीटो पावर है। अच्छा ये बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितनी थी और भारत के पास में कौन सी थी? अमेरिका के पास में स्पेशल कौन सी है? विशेषित वीटो। कौन सी है? विशेषित। याद है आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 123 का नाम सुना था आप लोगों ने? क्या था? अध्यादेश था। अच्छा आपको पता है अध्यादेश क्यों लाया जाता है? बताओ जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, या फिर ये कह सकते हैं जब कोई रूठ जाता है, क्या हो जाता है? रूठ जाता है। और जब कोई रूठ गया तो भैया काम तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो ये राष्ट्रपति क्या कहता है, लोकसभा और राज्यसभा जब नाराज हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ में काम करना पसंद ही नहीं कर रही हैं, बोलता ना कि हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते हैं, तो जब चेहरा ही नहीं देखना चाह रही हैं और काम करना ही करना है, तो राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है कि जब तक तुम ऐसा कर लो, अपना डिसीजन ले लो, और मैं तब तक क्या कर लूं भैया, अध्यादेश लगा देता हूँ। तो अध्यादेश लगा देता है, कौन लगा देता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 100। अच्छा ये बताइए, आपने पढ़ा था आर्टिकल 61 पढ़ा था? क्या था? अभियुक्त था, हाँ या ना? वेरी गुड। अच्छा आप लोगों ने आर्टिकल 54 पढ़ा था? क्या था? निर्वाचक मंडल था। आप लोगों ने आर्टिकल 55 पढ़ा था? निर्वाचित विधि थी। यानी कि आज ये टॉपिक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कार्यपालिका, ओके। अच्छा, इसका मतलब आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली यहाँ पे। जब काफी सारी चीजें पढ़ी, तो अब आप लोगों के पास में 2 या 3 चीजें होती हैं। जैसे नंबर 1, कल आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके पीएफ और कौन सी, मंत्री परिषद, ये पढ़ चुके। थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ हल्का सा। तो एक बात बताओ, मंत्री परिषद शब्द और दूसरा होता है वर्सेज मंत्री मंडल, तो यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मंत्री परिषद जो शब्द है वो कितने बार प्रयोग किया गया है? 2 बार। और कौन कौन से आर्टिकल में जो मंत्री परिषद है? आर्टिकल आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75। और जबकि मंत्रिमंडल कहाँ है? आर्टिकल 352 में। कितने बार प्रयोग हुआ है यहाँ पे? 1 बार हुआ है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने बोला, मैंने कल आपके लिए एक डायग्राम बनाया था छोटा सा, जैसे कि मैंने सेंटर में रखा पीएम को, रखा, हाँ या ना? और दूसरा लिखा यहाँ पे आंतरिक कैबिनेट, कौन सा भाई? आंतरिक कैबिनेट। तीसरा मैंने बनाया यहाँ पे, ये बनाया बच्चों कैबिनेट। क्या बनाया? कैबिनेट। उसके बाद में आगे और बनाया हम लोगों ने, क्या बनाया यहाँ पे?
मंत्री परिषद। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग नाभिक जानते हैं, नाभिक। तो मंत्री परिषद के केंद्र में कौन बैठा है? तो सबसे अधिक पावर भी किसके पास में? पीएम के पास में। तो मंत्री पीएम से मिलने के लिए कौन जा रहा है यहाँ पे? आंतरिक कैबिनेट जा रहे हो, जिसे आप किचन कैबिनेट भी बोल देते हो। अब मैं आपसे पूछूं, अब बताइए, आकार में मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल? कौन? वेरी गुड। आपने कहा कि भैया आकार में कौन बड़ा रहता है? मंत्री परिषद, है ना। तो आकार में छोटा कौन हो गया? अच्छा, ये कोई पूछने और सोचने वाली बात है? मेरे ख्याल से इसी से पता चल रहा है। रीजनिंग में बेन आरेख पढ़ा था आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है ना, आगे जाके आएगा सिलेबस में, ठीक है ना। तो जब बेन आरेख पढ़ोगे तो उसमें डायग्राम ऐसे बनते हैं, जैसे कुछ इंसान जानवर हैं और कुछ जानवर इंसान है, कुछ इंसान पुरुष हैं, कुछ इंसान औरतें हैं, कुछ औरतें बच्चे हैं। तो इस तरीके से आते नहीं आते? तो कुछ यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनता है। तो मुझे बताओ, आकार में कौन बड़ा है? आकार में छोटा कौन है? आकार में बड़ा कौन है? मंत्री। और आकार में छोटा कौन है? समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, कोई बड़ा होता है तो जरूरी है उसके पास पावर हो? अगर यहाँ पे शक्ति की बात की जाए तो आपसे पूछी जाए कि शक्ति किसके पास ज्यादा है, तो एक बात, मंत्री परिषद के पास शक्ति। अच्छा, तीर से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो ना कि लिखूं यहाँ पे इसकी शक्ति कम है, इसकी शक्ति ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है ना? चिन्हों से काम चला लेंगे ना, चिन्ह बने इसीलिए। आप लोग तो सिंपल प्रयोग करते थे कि अभी वीरेंद्र है और वीरेंद्र की अभी नया नया विवाह हुआ होगा, तो ज्यादातर काम ना साइनों में ही होते हैं, चिन्हों से होते हैं। अब वीरेंद्र कभी रास्ते से जा रहे होंगे, मित्र वगैरह मिल जाते हैं, वीरेंद्र से पूछा, हाँ साइन था ना? अब ये हाँ और हूँ में क्या कहा, ये तो वीरेंद्र को भी नहीं पता ना उसको पता, लेकिन दोनों लोग मुस्कुरा जरूर गए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो किसी को नहीं पता ना, लेकिन यहाँ पता चलता है। यहाँ का मतलब क्या है? शक्ति क्या है भैया? तो मैं दिख रहा है ना। अब एक बात है, ये जो है इसकी शक्ति क्या रहेगी? मंत्री परिषद से ज्यादा रहेगी, है ना भैया? ज्यादा, यानी जितने भी डिसीजन होंगे, जितनी भी शक्तियां होंगी कुछ भी करने की, जो सेंटर में जो भी कुछ होने वाला है, केंद्र में जो भी होता है, कुछ भी हो, वो कौन करेगा? कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। अब ये क्या, दिखने के लिए तो बहुत बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, काम का कोई नहीं है। तुमसे बोला जाए तुम्हारे परिवार में कितना सारे लोग हैं, बोले गाड़ी भर के। आपसे बोला जाए उसमें से कितने लोग काम के, उसने कहा एक ना। तो यही हाल हो गया ना, है ना? दिखने के लिए तो बहुत ज्यादा है लेकिन है एक भी नहीं। और यहाँ पे क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ जल्दी से, मंत्री परिषद छोटा होता है या बड़ा? क्या रहेगा? बड़ा रहता है। और ये बड़ा है ना, या छोटा? छोटा रहता है। शक्ति किसके पास है? छोटे के पास, बड़े के पास? छोटे के पास ज्यादा है। अच्छा, एक और बात बताओ, आप अपने परिवार में बड़े हो, मान के चलते हैं, कौन हो गए आप? और आपका भैया क्या है? आपका भैया हो सकता है या बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपसे छोटा है। लेकिन कायदे से क्या है कि आप कमाते हो 20,000 रुपए और वो छोटा है ना, वो कमाता है 1,00,000 रुपए। तो अब मुझे बताओ किसके पास पावर ज्यादा है? तो मैं तो खुजली होगी ना थोड़ी सी, कि हम ज्यादा होने के बाद, हम बड़े होने के बावजूद भी, हमारे पास शक्ति क्या है? ओह सो सैड, हम बड़े हैं लेकिन शक्ति। और छोटा कह देगा ना घर में ये काम होना है, वो नहीं कह रहा, वो 1,00,000 रुपए कह रहे हैं, है ना? क्या कह रहे? इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू किससे खरीदी जाती है? पैसों से। सिंपल सी बात है। तब पूरी पूरी वैल्यू पैसों से नहीं आती, पूरे आचार विचार नैतिकता से भी आती है। पैसे जरूरत है इंसान की, लेकिन सब कुछ क्या नहीं है? पैसा ही नहीं है, है ना? इस बात का एहसास तब होता है जब आफ्टर देन आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हो। अ- अ- पैसे नहीं, अब इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए अब, है ना? अब मुझे बताओ, मंत्रिमंडल का समझ में आया? यहाँ पे क्लियर आया नहीं आया? अच्छा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना?
अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, जो आता है ना। तो मैं यहाँ तक क्लियर था सब बच्चों का, कोई डाउट है? नो डाउट ना, ओके। जरा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि मंत्री परिषद का एक अंग और है, और जो मुख्य अंग है जिसका नाम क्या है, पीएम। पीएम कुछ चीजों की अध्यक्षता करता है, हमेशा अध्यक्ष बनेगा, और इसमें से अक्सर एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रधानमंत्री किस किस की अध्यक्षता करता है? जैसे नंबर एक है नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेगा, हाँ या ना। तो पीएम क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहा है। दूसरा होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी ये कौन से डिसीजन लेती है? राष्ट्र को विकास करने के डिसीजन लेती है कि देश का विकास कैसा होना चाहिए। भाई क्या आधार होना चाहिए? जैसे मैं तुमसे पूछूं, ये तुमने सोच लिया हमको ना पुलिस में जाना है, हमें वर्दी चाहिए, सपने में भी हमने वर्दी की याद आती है। एक बात बताओ, जब तुम्हें सपने में वर्दी की याद मान लिया, तो आप लोगों को जब सपने में भी वर्दी की याद आती है, तो मैं पूछा रणनीति क्या है, आपने लपक के जवाब दिया 18 घंटे पढ़ेंगे। मूर्ख प्राणी, सिर्फ एक दिन पढ़ेगा 18 घंटे, उसके बाद 18 घंटे सोएगा और 6 घंटे पढ़ेगा, 24 का ही तो होता है। इसका मतलब तुम्हारा रणनीति नहीं है, और बिना रणनीति के आपको वर्दी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लेने के लिए, एक रणनीति चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए। तो ऐसे ही ये ना, ये विकास परिषद है, ये देश का विकास करने के लिए एक क्या बनती है, एक रणनीति बनती है। और इसमें क्या नीति आयोग का भी योगदान होता है। इन सब लोगों को मिला के प्रधानमंत्री के अंडर भी होते हैं, क्योंकि देश का विकास किस पर निर्भर करता है, लेकिन अभी जनता पे भी निर्भर करता है। प्रधानमंत्री चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, देश का विकास करने के लिए। जनता चला रही है गंदगी अभियान, है ना। गंदगी अभियान का मतलब होता है कहीं पे कुछ भी खाया चिल्ली फेंक दी, तो ऐसे तो कहते पॉलिथीन वगैरह फेंक देते हैं आप लोग। तो आप लोगों को खुद सोचना है और देखना भी है कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। और दूसरा क्या बच्चों, अंतरराज्य परिषद। कौन सा? एक होता है अंतरराज्य परिषद और एक होता है जो अंतरराष्ट्रीय परिषद। तो अंतरराष्ट्रीय अलग होता है और अंतरराज्य अलग है। तो अंतरराज्य क्या बच्चों, परिषद, इसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेगा। कौन करेगा? पीएम करेगा। आगे आता है राष्ट्रीय एकता परिषद। कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय एकता परिषद। अब पता है कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से, और बन चुके हैं, कई बार बने। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, उसमें अभी तो बता दिया आपने, ये डायरेक्ट बात हो रही है। क्वेश्चन आता तो कैसे आता, और कई बार आया है, मैं कराऊंगा अभी आप लोगों को जो एमसीक्यू होंगे उसमें देखना। क्वेश्चन आएगा ऐसे, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री, अभी पता है प्रधानमंत्री को ब्लॉक करके रखना, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, और क्या है, एकता के बारे में पूछा है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। तीनों चारों पूछ लिए, हाँ या ना। या वित्त मंत्री को हटा दो, राष्ट्रपति। अब ज्यादातर, अब तुम्हें पता है, तुम्हें अभी मैंने लिखा दिया एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो आप टिक कर दोगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे संभावना ये होती है कि यहाँ पे वो गृह मंत्री टिक लगाए, गृह मंत्री टिक लगाए। गृह मंत्री ना लगाए तो राष्ट्रपति लगा के चले जाएंगे, है ना। ये कह देंगे भैया एकता का मतलब, दिमाग लगाएंगे फिर, एकता का मतलब 28 राज्य, 28 राज्यों के बीच में एकता होनी चाहिए, और 28 राज्यों के ऊपर शासन करने वाला गृह मंत्री होता है। इसका मतलब अमित शाह सही है और चलन लगा दे सही। अरे मजा आ गया, यूं सही कर दियो मैं, यूं टम्पू में आया कि क्वेश्चन गलत है वो। हम कहते हैं ना एग्जाम हॉल से पहले निकलते हैं कि हमारा नंबर आ जाएगा, लेकिन वो गाड़ी में क्या होता है, आधे से ज्यादा उसमें गलत हो जाते हैं। घर आके पता चलता है यार नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, होता नहीं होता है। तो हम गलतियां खुद करते हैं। मुझे बताओ, ये लिख लिया आप लोगों ने, पीएम किस किस की अध्यक्षता कर रहा है? नंबर 1 नीति आयोग, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 राष्ट्रीय एकता परिषद। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी है और बड़े प्यार से आगे बढ़ना है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड। तो इसी आधार पे आगे बढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट,
नेक्स्ट में पढ़ा था आपने महान्यायवादी, क्या बच्चों, महान्यायवादी। और दूसरा क्या पढ़ लिया था आपने, वर्सेस महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक, क्या आ गया ये, महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक। यानी कि एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि किसी व्यक्ति के बारे में तुम्हें तीन चीज पता होनी चाहिए। नंबर एक, पहला पता होना चाहिए उसका, क्या पता होना चाहिए, अनुच्छेद। दूसरा पता होना चाहिए उसका कार्य। तीसरी पता होनी चाहिए उसकी योग्यता। और चौथा पता होना चाहिए उसकी नियुक्ति। हाँ या ना, क्या पता होना चाहिए, नियुक्ति पता होना चाहिए। हाँ, ये अगर तुमने इन बातों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो समझ लेना कि आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। फिर हम भूल जाते हैं, तीर में तुक्का लगाते हैं, और तीर में तुक्का लगाने से हानि होगी आपको। जैसे कैसे, अनुच्छेद ये किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 76 में आ गया। ये आर्टिकल नंबर किस में आ गया, 148 में आ गया। हो गए नहीं हो गए, दोनों अलग अलग है। महान्यायवादी को क्या कहते हैं आप, सरकार का, ये कार्य क्या है इसका, वकील का कार्य है। क्या करेगा, वकील का कार्य। अच्छा ये बताओ, कभी आपने काम किया है, कभी कभी बिजनेस किया है, बिजनेस ना किया हो तो बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा। पुराने जमाने में जाओ, आज से 50 या 100 साल पहले, पुरानी पिक्चर। अच्छा मदर इंडिया देखी है तुम लोगों ने, मदर इंडिया देखी है, मदर इंडिया देखी है। तो जो बनिया होता है, महाजन होता है, साहूकार होता है, तो उसके साथ में एक व्यक्ति चलता है जिसका नाम क्या है, चलता है। तो मुनीम क्या करता है, लेन देन के बारे में लिखता है। तो महालेखा परीक्षक क्या करेगा, मुनीम है। तो जस्ट लाइक के सरकार की निधियों में से, यानी निधियों का मतलब जो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है उसको लिखता है। देखो यहाँ ना धोखा कर दिया, महालेखा लिख तो दिया, इसका दूसरा नाम क्या है, नियंत्रक। नियंत्रक का मतलब क्या, नियंत्रण कर दे, जो रोक दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको रोकने की शक्ति नहीं है। सिर्फ किसकी शक्ति है, तुम क्या सोचते हो, इतने बड़े बड़े घोटाले जो उजागर होते हैं, उन घोटालों को कौन उजागर करता है। अब की बार यहाँ पे चारा घोटाला गया, कोई चारा लेके गया, लेकिन चारा ट्रक में ना गया, स्कूटर पे चले गए। इसका मतलब 2-4 करोड़ का चारा जा रहा है, वो किस पे गया, स्कूटर पे। स्कूटर में तो पेटी जाती है ना एक, तो इसका मतलब चारा नहीं गया। इसलिए जितने भी घोटाले, कोयला आवंटन घोटाला, चारा घोटाला, जितने भी घोटाले जो उजागर होते हैं, वो किसके नजरिए से होते हैं। अब एक बात हो, ये इंपॉर्टेंट पद हुआ या नहीं हुआ, है ना। अभी जितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है ना बच्चों, ध्यान रखना, पूरे की पूरे की लिखापढ़ी हो रही होगी, जितना भी पैसा है। अब आगे जाके जिससे रिकॉर्ड मांगे तो ये तो भैया रिकॉर्ड दे देगा, ये लिखा है। हाँ नहीं, ये लिखता है बस, कि अब की बार इतने पैसे वहां गए। तो जनता क्या करेगी, आगे जाके भ्रष्टाचार कैसे निकलता है, कि भैया कि जितना पैसा आया तो सही, लगा कहाँ। अब उसका सर्वे होता है, कि इसने तो बता दिया यहाँ से इतना पैसा गया है। और तुम्हें पता है सरकारी पैसा हमेशा पेपर पे लिखा जाता है। अगर 10 रुपए भी खर्च हो रहे, पेपर पे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब बाद में एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ये तब निकल के आता, अरे भैया ये तो काहे को घोटाला है वो, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है, सबसे अहम काम क्या हो गया, इसका हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, इसकी योग्यताएं क्या होती है। इसकी योग्यता बोला जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है यहाँ, शेड्यूल कास्ट नहीं है ना। क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो ध्यान रखना, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं होनी चाहिए, वो किसके पास होनी चाहिए, मानववादी के पास होनी चाहिए, हाँ है ना। ओके, अगर और देखें, ये शकील सरकार का क्या वकील है, तो सरकार के खिलाफ तो केस लड़ ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। अगर लड़ लिया तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ये, क्या बच्चों, आया ना।
भैया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ये, राष्ट्रपति ने प्रसाद के तौर पे रख रखा है, मन चाहे जब क्या कर देंगे इसे। इसका मतलब नियुक्ति भी क्लियर हो गई। कैसे भैया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो शपथ वपथ जो भी है वो भी कौन करा रहा है, वो राष्ट्रपति कराता है। अब दूसरी बात, अगर हम इसको बात करें तो ये जो व्यक्ति है क्या ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। अगर ये बाहर वाले का किसी का केस लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, लेकिन वो केस किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों पता है इसका वेतन ना निश्चित नहीं है। वेतन कैसा है इसका, जो देगा भगवान तुम जो देंगे वह रख लेंगे, मौत मौकर के मांगना रहेगा होते, जो जैसा आवेगा हाँ वैसा है। पर इसे ही पावर मिल जाती है भाई हर जगह बैठने की, बोलने की पावर, लेकिन किसकी पावर नहीं है, बस मतदान करने की पावर नहीं। अब एक बात बताओ, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों की, क्लियर आ रहा है, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, क्लियर बुझ रहा है ना, एनी डाउट, मजा आ रहा है ना, ठीक है, नहीं आ रहा है, क्या करना चाहोगे फिर, कैसे लेना चाहोगे आप लोग, हाँ जी, किसकी, महालेखा परीक्षा जो योग्यता है ये सिविल से जाते हैं ज्यादातर, यहाँ पे सिविल से आते हैं, जो आते हैं ये सचिव बचिव जो होते हैं इसके थ्रू आते हैं, लेकिन इसमें ना आर्टिकल 148 में। और एक और बात ध्यान रखना, जो महालेखा परीक्षक है ना तो इसकी योग्यता नहीं है संविधान में, क्या नहीं ग्रेजुएट तो होगा, देखो बताता हूँ, इसकी योग्यता ना एक सीएजी एक्ट बना बच्चों, क्या बना, एक एक्ट बना दो। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अब इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं पूछते तो संभावना है कि मुझे ये स्किप करना पड़ता, ऐसा भी रह जाता कि मैं इसको स्किप कर देता, लेकिन आपने पूछा है तो मैं मुझे बताना भी जिम्मेदारी है। जैसे इसकी योग्यता का संविधान में है कि इतनी योग्यता हो चल जाए, राष्ट्रपति के मन के ऊपर है। और एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो करेगा वो होगा यार, लेकिन इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसका चुनाव कैसे होगा, इसको निकाला कैसे जाएगा, इसको बिठाया कैसे जाएगा, इसके बारे में मुनीम को, इसके कार्य क्या होंगे, कैसे कार्य करेगा, कहीं ऐसा ना हो जो पैसा लेने के लिए मालिक बन जाए। मोदी जी आ रहे हैं पैसा लेने के लिए कि हमें पैसा दे दो, 1,000 करोड़ की जरूरत पड़ रही है, क्या करना है, मथुरा वृंदावन ने भंडारा करना है। किसने मांगे पैसे, मोदी जी ने, किससे मांगे भाई, खाता किसके हाथ में, मुनीम के हाथ में, जब तो मुनीम साइन नहीं करेगा तो पैसा तो निकलेंगे नहीं उससे, है ना। तो मुनीम कह रहा है कितने लगाएंगे, माने कि 1,000 करोड़ रुपया, कैसे कैसे खर्च होंगे हिसाब किताब दियो। तो पता है यो मोदी जी बोल सकते हैं कि ऐसा है, मुनीम में मुनीम रहे, चाचा मत बने, क्या मत बने, हाँ चाचा मत बने, मालिक मत बने ज्यादा, मुनीम है ना, मुनीम रहे, चुपचाप तेरा काम है लिखा पढ़ी करने का, लिखा पढ़ी कर, उंगली मत कर, क्या मत कर, अगर उंगली करोगे तो मैं बड़ी उंगली करूंगा, क्यों, सीएजी एक्ट के तहत, सीएजी एक्ट के तहत इसको क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हैं, इसमें प्रावधान है। सीएजी एक्ट जो आया था बच्चों, ये जो है इसके बारे में आपको बताया गया है, और इसके बारे में 1971 कब आया है, सन 1971, सीएजी एक्ट 1971 के माध्यम से इसके प्रावधान लिखे हुए हैं। यानी पूरा काला जो चिट्ठा है, काला हो या सफेद हो, वो किसके बारे में, सीएजी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, सीएजी एक्ट एक कानून है, एक नियम है, वो इसी के लिए बनाया गया है। समझ में आया नहीं आया। अब देखो ये भाई साहब राष्ट्रपति के पद पे कार्य कर रहे हैं, आई मीन महान्यायवादी के पद पे कार्य कर रहे हैं, जो महान्यायवादी के पद पे कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसाद पर्यंत जो दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका ही भला, ऐसा ही तो भाव रहेगा प्रसाद पर्यंत तो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका एक सिस्टम है, जैसे इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल ये होगा कि जब चाहे राष्ट्रपति चाहे तो इसको तब हटा सकता है। लेकिन इसका कार्यकाल जो होता है, सीएजी का जो कार्यकाल रहेगा लाडलो, वो रहेगा बच्चों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कब तक रहता है इसका कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए बाबू मोशाय, तो इसमें से दो चीज इंपॉर्टेंट हो गए, कैसे हो गए, है ना, दो चीज इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात तो ये आर्टिकल, और दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया 6 वर्ष, है ना, और तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सीएजी एक्ट 1971।
क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, यहां तक बुझ रहा है या बुझ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ या ना? क्लियर है ना? समझ में आया? कोई डाउट है जरा सा भी? छोटा मोटा बड़ा, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। अर्ज किया है, समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना यार। जैसे मैंने कहा तुम्हें साला तैयारी करनी है, तुम्हें जो पूरी पूरी तैयारी करनी है ना, वो 3 महीने करनी है, तो तुम्हें कितने महीने करनी है? 3 महीने। इसमें सोचना ही नहीं है। इसका कोर्स सिस्टम कितने का है? 6 वर्ष का है। ये 6 वर्ष तक रह सकता है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। अगर 6 वर्ष से पहले तुम्हें हटाना है, ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो क्या प्रावधान दे रखा है? हटा दो भैया। हाँ ना? अब तुमने कहा ना ना ना, ये इन्होंने ना अभी इन्होंने 62 वर्ष की आयु तक हो गए थे, और तभी तुम्हें पता है कार्यकाल कितने वर्ष करना पड़ा? 2 साल ही। पहले भी हट जाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हो पाते जो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाए, पहले भी हट जाते हैं, है ना? ये करते भी हैं। तो मुझे बताओ, क्या महान्यायवादी तुम्हारी समझ में आया नहीं आया? आया? महालेखा नियंत्रण परीक्षक, क्या ये रोक सकता है तुम्हें? मोदी जी को रोक पाएगा क्या? सिर्फ क्या करेगा ये? सलाह दे सकता, सलाह भी नहीं देगा। पैसा इतने जा रहे हैं, बस चुप करके कर ले बस। बस 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 इतना करेगा, इतना पैसा हमारी गुल्लक में थे गए। हमारी गुल्लक मतलब सरकार की गुल्लक, सरकार की गुल्लक मतलब जनता की गुल्लक, तो तुम्हारी गुल्लक वही नहीं वही? तो तुम्हारी गुल्लक में से पैसे गए। जो निधियां होती हैं, इससे जो फंड होता है, जहां वो इकट्ठा होता है, तो वो गुल्लक ही रहते हैं। तो समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं हाँ मैं देख लूँगा। ओके ओके। तो ये समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे बताओ हाँ या ना। बुझ रहा है नहीं बुझ रहा है? तो आपने देखा कि भैया महान्यायवादी हो गया और महालेखा परीक्षक हो गया। अब बताओ कार्यपालिका के, अब देखो जरा ध्यान दो, क्विक में ध्यान दीजिए सब लोग। कार्यपालिका में से आपने क्या पढ़ा था? कार्यपालिका में से आपने 2 भागों में से तोड़ा था। एक तोड़ा था केंद्र की कार्यपालिका, एक होगी राज्य की कार्यपालिका, हाँ या ना? तो जब केंद्र की कार्यपालिका को आपने तोड़ा, तो यहाँ पे देखा नंबर 1 यहाँ पे राष्ट्रपति, नंबर दूसरा उप राष्ट्रपति, नंबर तीसरा क्या बच्चों? पीएम, नंबर चौथा मंत्री परिषद, नंबर पांचवा महा न्यायवादी। लेकिन आपने एक चलते चलते एक टॉपिक और पढ़ लिया, जिसका नाम क्या है? CAG, कैट, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। पढ़ा नहीं पढ़ा? ये कार्यपालिका में नहीं आता, फिर भी आपने क्लियर कर लिया, हाँ या ना? किया नहीं किया? इंपॉर्टेंट था, इसलिए करा दिया गया। अब आते हैं राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में क्या आएगा? नंबर 1 पे आ गया राज्यपाल, है ना? अब उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता, ध्यान रखना। तो ज्यादातर ये पढ़ा नहीं आता, कहीं कहीं बना दिया आता है। ओके, कभी कभी तुमने देखा है कि घर के अंदर ना एक बच्चे का जन्मदिन है, और दूसरे तो कहती भाई तेरा जन्मदिन, तू टोपी लिया है, वो का टोपी पहना दे, तू पहन ले, तू बैठ, तू केक काट ले वास्तव में, है ना? तो ऐसा कोई इसका नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह राज्यपाल का पद बनाया जाता है ना? आगे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में क्या आ गया बच्चों? CM में आ गया, तो आगे मंत्री परिषद। आगे देखेंगे क्या आ गया? महाधिवक्ता, हाँ या ना? अब देखो, जो कार्य PM का कहाँ रहेगा? केंद्र में। वही कार्य CM का कहाँ रहेगा? जो कार्य मंत्री परिषद का यहाँ रहेगा केंद्र में, वही कार्य मंत्री परिषद का कहाँ रहेगा? क्या ये अलग है? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? कितना आसान होता जा रहा है ना? तुलनात्मक अध्ययन बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, बैलेंस कर पा रहे हो। जो कार्य महान्यायवादी का कहाँ रहेगा, वही कार्य महाधिवक्ता का कहाँ रहेगा? लेकिन इसका आर्टिकल अलग रहेगा। आर्टिकल अलग है, इसका आर्टिकल का नाम है 165, हाँ या ना? क्लियर है? अब आपकी 2 क्लास और होंगी, और 2 क्लासों में
आपकी जो टाइम लगेगा आपको आगामी टाइम पे, वो किस में लगेगा? नहीं आया समझ में? आ रहा ना? तो वो राज्यपाल में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप राज्यपाल और किसकी तुलना करेंगे अभी? राष्ट्रपति की। राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है? भाई राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति चाहेगा उसी को राज्यपाल बनाएगा। और कभी कभी तो लोग उसको एजेंट बोल देते हैं, एजेंट, जो कि गलत नाम है, सही नाम नहीं है। तो सही नाम क्या होगा? जैसे कि भाई एक बात बताओ, तुमने किसी को अपनी तरफ से भेजा, वो तुम्हारा आदमी हुआ नहीं हुआ? नहीं, इसकी भी एक मर्यादा है भाई, इसकी भी एक वैल्यू है। लेकिन राजनीति का नाम ही क्या है? खेलना चीजों से। हाँ ना, ये तो राजनीति है, राज करने की नीति राजनीति है। तो दोनों ही चीजें। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ या ना? अच्छा, तो मुझे बताएंगे, ये कोई भी टॉपिक किसी बच्चे का कोई डाउट है? ऑनलाइन वाले बच्चों से भी, अगर जो बच्चे ले पा रहे हैं वो मैं संवाद कर पा रहा हूँ, तो जो बच्चे ले पा रहे हैं भाई, क्लियर कर पा रहे हैं, उन्हें क्लियर करिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। दोनों ही चीज़ें। और जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो आसानी से पढ़िए। और कभी कभी ऐसा होता है ऑनलाइन के लिए डाउट हो जाता है, कभी कभी क्लास ब्रेक हो जाती है, छूट जाती है, लेकिन ऑफलाइन में वो क्लास निरंतर जारी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगामी समय में तुम्हें काफ़ी सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो क्लियर है यार? कल किसकी क्लास है आप लोगों की? क्या हो गया भैया? कार्यपालिका तो चलेगा, लेकिन कौन सी चलेगी? राज्य की कार्यपालिका चलेगी, है ना? तो कल का टॉपिक कौन सा है? कौन सा टॉपिक है भैया? राज्यपाल। राज्यपाल कितने दिन पढ़ेंगे हम? नहीं आया समझ में? 2 दिन पढ़ेंगे। तीसरे दिन में आपके 3 टॉपिक पढ़ेंगे आप। सीएम पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। यानी आपके ये तीनों टॉपिक कितने दिन में होंगे? 1 दिन में। हाँ, यानी ये 1 दिन में होंगे और ये 2 दिन में होगा। ये टोटल कितने दिन लगेगा? हाँ, ठीक है ना? अगर जहाँ अधिक से अधिक होगा तो इसमें एक्स्ट्रा दिन एक और लग सकता है, तो कितने हो जाएंगे? हाँ, 4 दिन में। 4 दिन में ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म। कार्यपालिका कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कौन सा स्टार्ट किया जाएगा? विधायिका। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना? अच्छा, कार्यपालिका का मतलब आ गया। कार्यपालिका का मतलब एक ही था, कार्य करने वाला। और विधायिका का मतलब नियम बनाने वाला। न्याय का मतलब न्याय देने वाला। अलग अलग था ना? कभी कभी ये तीनों आपस में टकराएंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे धीरे धीरे करके। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। अब यहाँ से आगे की क्लास जो रहेगी वो आपकी राज्यपाल की रहेगी, ठीक है ना? हाँ या ना?